एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब इन्हें विलोपन विधि से सॉल्व करना है, इसमें प्रतिस्थापन विधि नहीं लगानी है। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। जो दूसरी कंडीशन है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो हमें एक भिन्न बनानी है, तो भिन्न हम मानेंगे, लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। ये हम भिन्न मान लेंगे और इसको अंश और हर कहते हैं, अंश बटे हर, यानी कि जो x है वो अंश है और जो ये हर है वो y है। ठीक, अब पहली कंडीशन के अनुसार यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो इस अंश में एक जोड़ दें और जो ये वाला हर है इसमें एक घटा दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि जो ये इक्वेशन है वो 1 बन जाएगी। देखिए कैसे, प्रश्नानुसार x, अब इसमें क्या, अंश में एक जोड़ना है तो इसमें एक जोड़ देंगे और हर में एक घटाना है, तो ये हर है नीचे वाला, उसमें एक घटा देंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगी, एक में बदल जाएगी, मतलब यहाँ पर एक हो जाएगा। अब इसके नीचे भी फिर एक मान लेते हैं, 1/1। तो यहाँ मल्टीप्लाई एक की यहाँ होगी और इस एक की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो जब एक की मल्टीप्लाई यहाँ होगी ये वही लिखा रहेगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, अब जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये भी वही लिखा रहेगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सही करके लिखते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ये -1 यही लिखा रहेगा और जो ये वाला -1 है, ये वाला -1 की इस तरफ आएगा तो ये भी -1 बन जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये -1 और ये -1 मिला के -2, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती, मतलब सिर्फ हर में एक जोड़ना है और अंश में कुछ भी नहीं करना है। चलिए पुनः प्रश्नानुसार, तो पुनः कैसे इक्वेशन बनाएंगे, पुनः देखिए x अपॉन वाई, तो हर में एक जोड़ देना है, तो हमने हर में एक जोड़ दिया और अंश में कुछ भी नहीं किया, तो यह 1/2 हो जाती है, मतलब यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी और इस एक की मल्टीप्लाई यहाँ, ऐसे। ठीक, 2 की मल्टीप्लाई x है तो 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब y+1 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो y+1 ही रहेगा यहाँ पर। अब 2x और जो ये y है ये इस तरफ आ जाएगा, तो -y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अब देखिए, विलोपन विधि सॉल्व करने का मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशन देखेंगे और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, कहाँ पर जोड़ सकते हैं, कहाँ पर घटा सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये लिख लिया। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको भी लिख लेंगे, क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हम दोनों को घटा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस बना लो, यहाँ प्लस कर लो और यहाँ माइनस बना लो, तो हमने इनके सबके साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने से क्या हुआ, ये y माइनस का है और ये y जो है अब प्लस का हो गया। अब इस चिन्ह को नहीं देखना है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर x लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 1x है और यहाँ पर ये माइनस का 2x है, तो प्लस का 1x और माइनस का 2x, तो यानी कि घटेगा, तो माइनस का x या फिर 1x भी कह सकते हैं, माइनस का 1x, क्योंकि दो में से ये वाला एक घटेगा तो 1x बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये 1 है और ये 2 है, ये भी माइनस का 1 है, ये माइनस के 2 है, तो जब माइनस का 1 और माइनस के 2 आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 3 और ये एक जो है ये बटे में आ जाएगा, लेकिन एक बटे में लिखते नहीं, इसका मतलब x का मान 3 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब किसी एक समीकरण में मान रख देंगे, चलिए हम समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कहाँ है, हमारी समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो x की जगह पर कितना 3 रखना है, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और ये जो 3 है यहाँ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और -3 कितने, -5, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि y बराबर कितना आ रहा है, 5, तो हम क्या लिख देंगे कि y बराबर 5। तो बस अब हमें भिन्न बनानी, चलिए साइड में लिख देते हैं, जो इसका आंसर आएगा, तो लिख देंगे भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y, इसका मतलब x की वैल्यू 3 आई थी, 3 और ये बटे y, y का मतलब ये
5, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला इसको ऐसे करके आंसर डाल देंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें दोनों की अलग अलग आयु निकालना है। चलिए मान लेंगे, तो माना नूरी की वर्तमान आयु, हम वर्तमान आयु ही मानते हैं। ठीक है, तो वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष, और नूरी हो गई अब सोनू की, तो लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना, y वर्ष। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की जब बात कर रहा है तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए। लिखिए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी, x-5, क्योंकि जब पूर्व की बात करता है तो जितने वर्ष, 5 वर्ष बोला है तो 5 इसमें घटा देंगे। ठीक, तो जब इसमें घटाया है तो फिर इसमें भी घटाएंगे, तो जो सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y-5, ये दोनों की वर्तमान आयु हो गई इसमें। ठीक, अब देखिए, अब बोला है कि, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, तो मतलब किसकी 3 गुनी करनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी। ठीक है, तो हमें किसमें 3 गुना करना है, सोनू की आयु की 3 गुनी, मतलब सोनू की आयु में 3 गुना कर दो और उसको बराबर कर दो नूरी की आयु के। ठीक, चलिए, तो देखो सोनू की आयु ये वाली है, इसको 3 गुना करना है, तो प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि x-5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई y-5, ये प्रश्नानुसार लिखना था हमको। फिर x-5 इसको सॉल्व करेंगे, अब 3 का y से तो 3y, 3 का 5 से तो माइनस का 15, अब x ये 3y इस तरफ आएगा तो माइनस का 3y इज इक्वल्स टू -15, ये 5 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो x-3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई यहाँ से। अब दोबारा बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब है कि 10 वर्ष के बाद। ठीक है, तो बाद का मतलब हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो लिखेंगे कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, तो ये हमने लिख दिया कि 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, तो 10 वर्ष पश्चात जो पहले ये आयु लिखी है ना, इसमें पहले 10 जोड़िए और इसमें भी 10 जोड़िए। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात जो नूरी है, देखिए जो नूरी है उनकी आयु x+10, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात का है, पश्चात का मतलब हमें जोड़ना है, तो x+10, जब नूरी में जोड़ा है तो भाई सोनू के में भी हमको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे सोनू, और इनकी जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y+10, तो हमने इसमें भी 10 जोड़ दिया। अब प्रश्न में कह रहा था, प्रश्न देखिए आप कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो हमें किस में 2 गुना करना है कि सोनू की आयु की 2 गुनी, तो जो सोनू की आयु है उसमें 2 गुना करना है, तो कर दीजिए, ये आयु है इसको 2 गुना कर दीजिए और बराबर किसके, इसके, तो पुनः x+10 बराबर 2 गुणे y+10। ठीक है, 2 गुना करने का मतलब हमने 2 से गुणा कर दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x+10 इज इक्वल्स टू 2 का y से तो 2y हो गया, 2 का 10 से तो 20 हो गया। अब x और ये जो 2y है इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 20, और ये 10 वहां जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, x-2y इज इक्वल्स टू ये कितना 10 बचेगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक पास लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं, तो लिखेंगे x-3y इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख ली, अब इक्वेशन नंबर सेकंड ये इसको भी लिख लीजिए, तो x-2y इज इक्वल्स टू 10। चलिए अब इनको हम देखिए, ये दोनों सेम है, बस माइनस साइन का अंतर है यहाँ पे, तो अगर यहाँ माइनस हो जाए तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलिए यही करेंगे, यहाँ लगा देंगे माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन लगाने का मतलब है यहाँ माइनस, अगर ये माइनस है तो उसको हम प्लस बना देंगे, और यहाँ तो पहले से ही प्लस है, कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, इसका मतलब यहाँ हमें माइनस बना देना है। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस के 3y से प्लस का 2y घटा देंगे, ये वाला साइन नहीं देखेंगे, तो माइनस के 3y से प्लस का 2y जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का y या फिर 1y, 1 की वैल्यू नहीं है वैसे। अब देखिए माइनस का 10 और ये माइनस का 10 दोनों माइनस के 20 बन जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू
20, तो y की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, अब किसी भी एक समीकरण में, चलिए समीकरण फर्स्ट में ही मान रख देते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, तो y की वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, तो 20 लिख देंगे इज इक्वल्स टू माइनस 10, x इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू माइनस का 10। चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस का 10 और ये 60 भी इस तरफ जाएगा तो प्लस का 60 बन जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 50, 50 आ रहा है, 50। ठीक, तो अब इसका आंसर लिख देंगे क्या, मतलब जो x है हमने वो किसकी मानी थी, नूरी की वर्तमान आयु मानी थी। ठीक है, और जो y है y हमने मानी थी सोनू की। तो आंसर में क्या लिखेंगे, अपना आंसर पे लिख लेंगे यहाँ साइड में कि सबसे पहले नूरी की, तो चलिए लिखिए लिखिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए 50, क्योंकि x का मान 50 आया इसलिए 50 वर्ष, ये नूरी की हो गई। ठीक है, अब किसकी बची, सोनू की, तो लिख देंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी, 20 वर्ष, 20 वर्ष। ठीक, और ये हमारा पूरा इतना आंसर हो जाएगा साइड में। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यहाँ पर क्या कर लीजिए, बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस तरह के सवाल जिसमें ये 2 अंकों की संख्या होती है और ये बनी संख्या और संख्या का 9 गुना, जब ये बनी संख्या वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें आपको सबसे पहले इकाई और दहाई का अंक मानना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, माना इकाई का अंक बराबर क्या, x मानेंगे, और दहाई का अंक, दहाई का अंक उसको हम y मान लेंगे, तो y मान लिया हमने। और इसमें एक चीज और है जो आपको लिखनी ही पड़ेगी, तो संख्या बराबर, ठीक है, संख्या बराबर 10x प्लस y, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब इतना आपको लिखना ही लिखना है, ये लाइन और ये लाइन, जब भी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, या मतलब इस तरह के कोई भी सवाल जिसमें बनी संख्या और संख्या इस तरह का कुछ लिखा होगा, तो आपको उसमें ये 3 लाइन तो लिखनी ही है कंपलसरी। उसके बाद आप यहाँ से सवाल पढ़ेंगे। अब सवाल पढ़िए, क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है, मतलब ये 2 अंक हैं तो इनका योग कितना है, 9 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 9, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पढ़िए कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, क्योंकि संख्या तो हमने ये बनाई है ना, ये तो हमें लिखना ही है कंपलसरी, तो बोला है इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो ये संख्या है इसका हमें 9 गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे पुनः, तो 9 गुणे किसका, जो ये संख्या है 10x प्लस वाई, इस संख्या का कितना हो गया, 9 गुना हो गया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अब संख्या के अंकों को पलटना है। ठीक है, तो बनी संख्या का कितना, 2 गुना होना चाहिए। तो जब संख्या के अंक पलट देंगे तब उसका 2 गुना करना है और वो इसके इक्वल करना है, तो यहाँ इक्वल लगाएंगे। अब संख्या के अंक, अब देखिए संख्या के अंक कौन से हैं, यहाँ x है, यहाँ y है, इनको पलट देंगे। पलटने का मतलब ये है कि y यहाँ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, तो संख्या के अंक हम पलट लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, देखिए संख्या के अंक हमने पलट दिए इस तरह से, और इसका 2 गुना करना है, तो गुणे 2, अब चाहे गुणे 2 आप पीछे लिख लीजिए या फिर यहाँ पर लिख लीजिए, वो एक ही बात है, तो गुणे 2। तो ये इक्वेशन हमें बनानी थी। ठीक है, फिर से समझिए क्या कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, तो हमने देखिए इसका तो 9 गुना कर दिया। अब बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो जब संख्या के अंक, अंक मतलब ये y यहाँ जाएगा और x यहाँ जाएगा, तो संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी, तो ये संख्या बनेगी, इसका कितना करना है, 2 गुना, तो इसका हमने 2 गुना कर दिया। ठीक है, और इन दोनों को इक्वल कर दिया, तब तो एक समीकरण हमारी और बनेगी। चलिए, तो अब 9 से 10x की मल्टीप्लाई, तो कितना 90x हो जाएगा।
प्लस 9 का y से तो 9y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10y का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y हो जाएगा, और यहाँ 2 का x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 90x और ये जो 2x इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 2x बनेगा, प्लस 9y और ये 20y यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 20y बन जाएगा। इस तरफ कुछ नहीं रह गया तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको अब देखिए 90x से अगर हम 2x घटाएंगे तो कितना 88 88 बचेगा, 90 में से 2 गए तो 88, प्लस अब 20 में से अगर 9 घटाएंगे तो 11 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। ये यहाँ पर आप माइनस लगा लीजिए क्योंकि 20 एक बड़ी संख्या है, वहां माइनस है तो यहाँ माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से हम 11 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 11 कॉमन लेंगे तो 11 अठे 88 मतलब 8, यहाँ x, यहाँ 11 पूरा चला गया, सिर्फ y बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब जो ये 11 है ये बटे में जाएगा, इसका मतलब 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 11। तो क्या हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या 0, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 भी हमारे पास है, 2 भी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे मिलोपन से। ठीक, तो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और दूसरी इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना 0। ठीक है, ये लिख लिया हमने, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनको हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि हमें चिन्ह नहीं किसी के बदलने हैं, ये वैसे ही कट होए जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको प्लस लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए यहाँ 1x है, यहाँ 8x है, तो कितने हो गए 9x हो जाएंगे। यहाँ 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो x बराबर 9 और ये वाला बटे में 9 आ जाएगा, तो 9 बन जा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल लेंगे तो किसी एक समीकरण में मान रख देंगे। चलिए हम समीकरण 2 में ही मान रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण 2 से निकाल रहे हैं मान, तो एट एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 0। तो x की जगह क्या 1 रखना है, तो यहाँ लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 8 बन जा 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 8। अब ये y इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब जो y की वैल्यू आई है वो कितनी 8 आई है। बस अब जो हमारे पास ये संख्या है, ये संख्या 10x प्लस वाई, इसमें मान रखना होता है लास्ट में, इसमें मान रखेंगे तभी आंसर आएगा। अभी हमारा आंसर नहीं आया तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे संख्या, अब संख्या क्या थी हमारे पास 10x प्लस वाई, इसमें मान रखेंगे तो 10 तो लिखा रहेगा मल्टीप्लाई, अब 10 यहाँ x की वैल्यू क्या है देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है तो 8 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 बन जा 10 प्लस 8। ठीक है, तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18 18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए कि हम यही संख्या यहाँ पर क्यों लेते हैं, मतलब ये इकाई का अंक तो और दहाई का अंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये संख्या हम यही संख्या यहाँ पर क्यों लेते हैं। और इसका रीजन ये है कि पहले हम लोग जो गिनतियां पढ़ते थे उसमें कैसे पढ़ते थे, 1 दहाई 1 इकाई 11, 1 दहाई 2 इकाई 12 ऐसे पढ़ते थे। तो देखिए ये साइड में आपको समझा रहे हैं, ये जैसे अगर मान लीजिए 70 लिखा हुआ है तो 70 ये कैसे बना होगा 7, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 10 प्लस 0, ऐसे 70 आया होगा, तो मतलब 10 तो ये हो गया और ये वाला जो है ये x है और जो ये 0 है ये y है। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल बताते, जैसे मान लीजिए 89 लिखा है कहीं पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 89 लिखा हुआ है, ये देखिए 89 मान लीजिए लिखा हुआ है, इसको अगर हमें अब लिखना है तो हम कैसे इसको लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई कितना 8, क्योंकि आगे 8 है तो 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस ये पीछे वाला क्या 9, तो कितना हो जाएगा 10 और 8, देखिए 10 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 80 और प्लस 9 तो 89 आ जाएगा। मतलब ये 1 दहाई 1 इकाई 11, 1 दहाई 1 इकाई 12 वो वाला जो हम लोग पढ़ते थे पहले, ठीक है, अब तो नहीं पढ़ाया जाता, अब तो 1 2 3 पढ़ाया जाता है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था ये उस हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि जो संख्या है हमें वो यही माननी, यही लेट करनी है। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ये क्यों लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो इसमें 50 और 100 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे इसका आंसर कैसे करेंगे, देखिए माना 50 के नोटों की संख्या बराबर क्या है x, ये मान लेंगे, और 100 के नोटों की संख्या को हम y मान लेंगे। ठीक है, अब मीना जो है 2000 रुपए निकालने के लिए गई है, इसका मतलब 50 के नोट और 100 के नोट टोटल मिला के 2000 होंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या 50x, क्योंकि 50 गुणे x, ठीक है, तो 50x प्लस कितना 100y, तो 100y इज इक्वल्स टू कितना 2000। अब
इस समीकरण से 50 कॉमन लेते हैं, 50 कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा प्लस 50 दूनी 100, तो 2y हो जाएगा इक्वल्स टू। अब 50 को जब इसमें भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 से ये 20 काटेंगे तो 4 बार आएगा, यानी कि 40 बचेगा, एक जीरो और लग जाएगा ये। ठीक है, 50 को 2000 में भाग देकर देखिएगा तो 40 ही आएगा। देखिए यहाँ पर 50 गुणे 40 मतलब 2000 हुआ, तो ये 50 और ये 50 अब कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 40, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब पुनः क्या कहा गया है इसमें कि उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, उसको कितने नोट मिले 25 नोट, यानी कि जो x और y हैं टोटल कितने हैं 25 हैं। तो लिखेंगे पुनः x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 25, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब बस इक्वेशन नंबर 1 है 2 है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे अब क्या x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना, पहले 40 है, उसके बाद ये वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना 25 है। अब दोनों को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करने से ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाले 2y से यहाँ 1y घटाएंगे तो सिर्फ y बचेगा, प्लस का बचेगा वो भी, इक्वल्स टू 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 बचेगा, यानी कि जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 15 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो 100 के नोटों की संख्या है वो 15 है। अब किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, तो चलिए समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में y बराबर 15 रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सी है, समीकरण 2 ये बनी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो x प्लस और y की जगह कितना रखेंगे 15 इक्वल्स टू कितना 25, तो x इक्वल्स टू 25, ये 15 वहां जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो फिर x इक्वल्स टू कितना 10 बचेगा यहाँ पर, यानी कि जो 50 के नोटों की संख्या है वो 10 है और 100 के नोटों की संख्या है वो कितनी है 15 है। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर की 50 के नोटों की संख्या बराबर कितना 10, और क्या लिखेंगे 100 के नोटों की संख्या बराबर कितना लिख देंगे यहाँ पर 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, यानी कि जो 3 दिन प्रथम होंगे उनका किराया तो नियत है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी कि उसके बाद जितने दिन और होंगे उसका किराया वो अलग लेंगे। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए हैं। ठीक है, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मतलब पहले कुछ दिन का किराया उन्होंने नियत किया था कि इतने दिन का किराया तो हम इतना लेंगे ही लेंगे, उसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसके बाद तुम और दिन तक किताब लेते हो या पढ़ते हो तो उसमें हम कुछ डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, तो उसका किराया वो हर दिन का अलग अलग लेंगे। तो मानेंगे कि माना नियत किराया, नियत किराया बराबर कितना x रुपए मान लेंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y मान लेंगे, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इसको हम y रुपए मान लेंगे। ठीक, तो दोनों किराए हमने ये यहाँ पर मान लिए। अब बोला है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, तो सरिता ने 27 रुपए अदा किए, इसका मतलब प्रश्नानुसार देखिए 3 दिन तो पहले के नियत हैं। ठीक है, तो 3 दिन जो पहले के हैं वो तो नियत हैं, तो वो x मान लेंगे जो हमारे नियत किराया है ना। यहाँ पर 3 दिन और लिख लेना, माना 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का जो नियत किराया है वो तो x है, 3 दिन तो नियत हो गए, तो 7 दिन में अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो फिर 4y और हो जाएगा, क्योंकि जो अतिरिक्त दिन है वो 4 ही तो बचेंगे, उसने 7 दिन तक रखी है वो, इसका मतलब अतिरिक्त दिन तो 4 बचेंगे, इसलिए x प्लस 4y, कि 3 दिन तो नियत है तो वो तो x ही रहेगा, और जो 4y है वो अतिरिक्त दिन है तो 4 लिख देंगे और ये y लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 27, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। पुनः
पुनः क्या करेंगे, अब देखिए दोबारा बोला है कि जो सूसी है उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अब वो 5 दिन तक पुस्तक रख रही, इसका मतलब 3 दिन के लिए तो एक्स हो ही गया, अब उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, क्योंकि 5 दिन थे तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ 2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना, 21। उसने 21 रुपए दिए थे, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आई होप इसको ये दोनों, आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखिए दोनों को सॉल्व करना है, तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, इसके बाद x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, और दोनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐसे प्लस करेंगे, नहीं माइनस करेंगे, ऐड नहीं करना है भाई, ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ कोई माइनस नहीं है, तो फिर हमें -1 लगाना पड़ेगा ना, तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 में 2 गया, 2y बचेगा, और यहाँ 27 में 21 घटा देंगे तो 6 बचेगा। तो y इज इक्वल्स टू 6/2, यानी कि 2 तियां 6, तो y इज इक्वल्स टू कितना, 3। यहाँ पर y की वैल्यू 3 आ रही है। ओके, अब चलिए किसी भी एक इक्वेशन में मान रख लेते हैं, तो लिखते हैं समीकरण सेकंड में x नहीं y का मान रखने पर, तो ठीक है रखेंगे। समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना, 21, तो x प्लस 2 यहाँ पर 3 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 21, ये लिख लेंगे, तो x प्लस यहाँ 2 3 6 इज इक्वल्स टू 21, तो x इज इक्वल्स टू 21, ये 6 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना 15 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 15 आ गई। इसका मतलब जो नियत किराया था वो हमारा 15 रुपए, जो 3 दिन का नियत किराया है वो कितना है, 15 रुपए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 3 दिन का नियत किराया बराबर कितना, 15 रुपए। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, यानी कि हर अलग अलग दिन का वो y रुपए ले रहे हैं, मतलब वो हर अलग अलग दिन का अब 3 रुपए लेंगे, उसके बाद 3 दिन तक तो वो 15 रुपए ले लेंगे, उसके बाद अगर चौथा दिन हुआ तो 3 रुपए और लेंगे, पांचवा दिन हुआ तो फिर 3 रुपए और लेंगे, ऐसे है इसका आंसर। ठीक है, तो लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना, 3 रुपए। ठीक है, ये वो 3 रुपए ले रहे हैं, तो ये हमारा पूरा आंसर है, इसको हम ऐसे करके आंसर यहाँ पर डाले दे रहे हैं।